नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं गरिमा। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ईरान स्विट्जरलैंड वार्ता फेल, ईरानी डेलीगेट्स ने किया फोटो से इनकार। पश्चिम बंगाल में आज पेश हुआ बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट। एमपी में भाजपा की बड़ी तैयारी, 15 दिन तक चलेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर कार्यक्रम। नीट री एग्जाम के बाद बवाल, पेपर लीक होने का किया दावा। एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में पटना किया रेफर। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम दौरे की बातचीत हुई, जिसमें मदद देशों कतर और पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर मतभेद भी सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए एक सख्त बयान और धमकी भरे संदेश से ईरान नाराज हो गया। इसी वजह से ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ होने वाली औपचारिक फोटो सेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। कुछ समय तक बातचीत चलने के बाद ईरानी प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि आगे की वार्ता तभी संभव होगी जब लेबनान में पूरी तरह युद्ध विराम लागू किया जाएगा। इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल बैठक छोड़कर बाहर चला गया। फिलहाल दोनों देशों की ओर से कोई बातचीत को लेकर अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने आज अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि नई सरकार को पिछली सरकार से लगभग 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। इसके बावजूद सरकार राज्य के विकास और आर्थिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। सरकार ने 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का वादा किया है। इनमें 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखेंगे, जिससे महिलाओं को सरकारी नौकरी में अधिक अवसर मिल सके। इसके अलावा विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विधायक निधि में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने विधायक निधि को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। बजट में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी विकास पर विशेष जोर दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि इन घोषणाओं से राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। बीजेपी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के निर्णय को लेकर देश भर में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। जारी निर्देशों के अनुसार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश भाजपा ने भी इस अभियान को बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी की है। पार्टी इस कार्यक्रम को बूथ स्तर तक ले जाएगी ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता और आम लोग इससे जुड़ सके। अभियान के दौरान बूथ गौरव दिवस मनाया जाएगा और कई स्थानों पर वैचारिक व्याख्यान, संगोष्ठियां और चर्चा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के कई शहरों और नगरों में किसी प्रमुख चौराहे, पार्क या सड़क का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की योजना है। साथ ही उनकी प्रतिमा या चित्र का अनावरण भी किया जाएगा। नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा 21 जून को देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की गई। इस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पेपर लीक होने का दावा किया गया। हालांकि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। दूसरी ओर बिहार के लखीसराय में री एग्जाम के दौरान एक बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि नकली उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठाने के लिए करीब 40 लाख रुपए तक की डील की गई थी। इस मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में 9 संदिग्ध परीक्षार्थी, मेडिकल कॉलेजों के छात्र और बायोमेट्रिक जाँच करने वाली कंपनियों के 14 कर्मचारी शामिल है। आरोपियों में पीएमसीएच, गया मेडिकल कॉलेज, एम्स रायबरेली और बीएचयू के मेडिकल छात्र भी बताए जा रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार के गोपालगंज जिले में जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण ये हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार पड़ोसी राजेश साहू ने ब्रिजेंद्र नाथ तिवारी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश साहू को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सिंधु जल संधि को बहाल करने का कोई सवाल नहीं है। भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को चेतावनी भरे बयान दिए थे। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को किसी तरह का खतरा पहुंचता है तो उनका देश अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुई एक महत्वपूर्ण संधि है जो कई दशकों से लागू है। हालांकि हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में बढ़ते तनाव के कारण ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।